अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम यानी कि PMSSS की जो स्कॉलरशिप स्कीम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे, यह होता क्या है, कितना अमाउंट मिलता है, कैसे सिलेक्शन होती है, कितनी सीट्स होते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस रहता है। ओवरऑल सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर लूँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हों आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप हमारी चैनल पे देखोगे PMSSS की एक प्लेलिस्ट बनी है जिस पे हम वीडियोस ऑलरेडी डालते थे पिछले 2-3 सालों से। पहले तो मैं PMSSS पे ही वीडियोस डालता था, इस साल से JKBOP वगैरह वो मैं उसके बारे में भी वीडियोस डाल रहा हूं। तो जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको तो इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। जो नए स्टूडेंट हैं उनको इसके बारे में नॉलेज कुछ भी नहीं है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती है, पता ही नहीं होता है कि कोई स्कॉलरशिप स्कीम है ऐसी जहाँ से हमें इतना स्कॉलरशिप 2 लाख 2.5 लाख स्कॉलरशिप मिल सकता है पर ईयर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा पता लगने लगा स्टूडेंट्स को, जब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में जो है वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट किया। उससे पहले अगर आप देखोगे 2020 तक हार्डली 4000 5000 स्टूडेंट, 6000 7000 ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते थे, लेकिन लास्ट ईयर से जो है 20,000 तक स्टूडेंट जाते हैं। तो इस साल भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी पुअर ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी का खर्चा वगैरह उनकी फैमिली जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। हमारी कोशिश ही रहती है उनके बारे में, उन तक जो है सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पहुंचे, सारी गाइडेंस वगैरह रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज ज्वाइनिंग तक, कॉलेज ज्वाइनिंग के बाद भी जो स्कॉलरशिप वगैरह क्लेम करना होता है उसके बारे में भी हम वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, और स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट होते हैं। जो भी किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आती है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। जिनको पता नहीं है वो इस वीडियो को अच्छी तरह से सुन लेना। वीडियो अगर 10 मिनट 15 मिनट का भी हो जाता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपकी लाइफ भी बना सकता है। क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख अगर आपको पर ईयर स्कॉलरशिप मिलता है, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो ये तो फिर मतलब आपकी गलती है। आप इसको देख लो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देख लूँ इसका बैकग्राउंड क्या है, कब से ये स्टार्ट हुआ। देखिए, ये स्टार्ट हुआ आई थिंक 2010-11 से हुआ था ये स्टार्ट। तो उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसको छोड़ दीजिए, हमें उसको क्या करना है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया की है, AICT यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उनकी तरफ से ये दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। AICT इसको हैंडल करती है, इसकी प्रोसेस वगैरह AICT ही कंप्लीट करती है। जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में होती है वो सारी AICT के अंडर होती है, और जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं वो सारे AICT के अंडर होते हैं। ये आपको पता अगर नहीं है तो ये मैं बता देता हूँ आपको, तमाम ऑल ओवर इंडिया के। तो ये स्कीम भी जो है ये AICT की तरफ से ही दी जाती है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते, इसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें अप्लाई वो कर सकते हैं, पहले एलिजिबिलिटी को मैं बता देता हूं आपको, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो या UT लद्दाख का, इन 2 UTs का जो रहने वाला स्टूडेंट है। पहले तो एक ही होती थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही होता था, JNK स्टेट। तो उसके लिए अभी UT अलग होगी लद्दाख की, तो उसके लिए भी रखा गया है PMSSS। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जम्मू कश्मीर लद्दाख के रहने वाले होने चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ की होनी चाहिए। उसके बाद इनकम आपकी होनी चाहिए 8 लाख के बिलो, 8 लाख के बिलो होनी चाहिए। जितनी भी होगी 7,99,000 भी अगर होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकम का कोई मसला नहीं है, इनकम बस 8 लाख के बिलो होनी चाहिए। फिर आपके फादर का पैशन, जो भी लेबर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, उसके साथ कोई लेना देना यहाँ पे इनको नहीं होता है। तो इनकम आपको 8 लाख के बिलो पर ईयर होनी चाहिए, ना कि पर मंथ। पर ईयर आपको 8 लाख के बिलो इनकम होनी चाहिए। फिर अगर इनकम सर्टिफिकेट मंथली बनाए, ईयरली बनाए, उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। और नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी आपकी है वो ये है कि आपका 12th पास होना चाहिए। चाहे आप बायोलॉजी यानी कि मेडिकल से हैं, नॉन मेडिकल से हैं, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन एलिजिबिलिटी इसमें है वो ये है कि आपने जो 12th पास किया है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही स्कूल होना चाहिए, यानी कि जो हायर सेकेंडरी है वो इन्हीं 2 यूनियन टेरिटरीज में होनी चाहिए। अब क्या है, जिनके पेरेंट्स जो है वो डिफेंस में है, किसी के फादर की ड्यूटी दिल्ली में होती है, कहीं पे होती है, तो वो फिर अपने बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। डोमिसाइल तो उनके पास जम्मू कश्मीर की है, लेकिन वहाँ स्टडी करते हैं। 12th उन्होंने दिल्ली से पास किया या किसी और स्टेट से पास किया, वो PMSS में अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। ठीक, इस बात को आप क्लियर कर दीजिए। यहाँ तक इसकी मेन एलिजिबिलिटी है। इनकम 8 लाख के बिलो होनी चाहिए, ठीक, डोमिसाइल होनी चाहिए आपके पास, ठीक, और 10+2 आपका होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे
स्कॉलरशिप्स कितने यहाँ पे आपको मिलते हैं। देखिए हर साल इसमें 5000 सीट्स होती हैं। 5000 किस किस कोर्स में होती हैं वो भी मैं बता देता हूँ। 5000 स्टूडेंट्स हर साल इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से। पर ईयर 5000 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुई हैं, एक जनरल कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स, एक मेडिकल कोर्स। जनरल कोर्स आपको पता है जिसमें जनरल BA BSc BCom ऑनर्स BCA वगैरह जो कुछ भी होता है वो सारे BCA BBA वगैरह जो भी है BA LLB वगैरह जो भी है वो जनरल में आती हैं। इसमें BA LLB भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। उसमें BCA भी कर सकते हैं आप, BA BSc BCom ऑनर्स किसी भी ब्रांच में आप जाएं वो कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज के लिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 2070 यानी कि 2070 इसमें सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे उसके बाद सेकंड जो कोर्स है दैट्स प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे इन लोगों ने रखा है, एक इन्होंने रखा है यहाँ पे इंजीनियरिंग, दूसरा इसमें नर्सिंग यानी कि BSc नर्सिंग, उसके बाद B फार्मेसी यहाँ पे रखा है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर रखा है, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज आते हैं प्रोफेशनल में। और प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे 2830 यानी कि 2830 सीट्स यहाँ पे इसके लिए रिजर्व होती हैं। तो ये सारी जो है आर्किटेक्चर वगैरह जो है ये सारी प्रोफेशनल में आती हैं। उसके बाद मेडिकल डिग्री आती है। मेडिकल डिग्री में क्या क्या आता है, MBBS आता है, BDS आता है, BAMS आता है, BHMS आता है, BUMS आता है। इसमें 100 सीट्स होती हैं इन सारे कोर्सेज के लिए। तो अभी मैं बता देता हूँ कौन से कोर्स में आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, हॉस्टल का कितना मिलेगा, जो सारे स्टूडेंट को डाउट है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अप्लाई कब कर लेना है। देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक, चाहे आप BA में जाएं, BSc BCom ऑनर्स BBA BCA किसी में भी जाएं, तो कश्मीर में अगर आप देखोगे, जम्मू लद्दाख में अगर आप देखोगे फ़ी कितनी होती है इसकी, लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार के आसपास इतनी ही फ़ी होती है गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके अलावा फ़ी नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप जनरल कोर्स में बाहर किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है PMSS के थ्रू, तो आपको कॉलेज की फी जो है वो 30,000 पर ईयर मिलेगी। ये 30,000 कॉलेज को डायरेक्ट अकाउंट में जाएगी। ये इसके साथ आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अब आप बोलोगे कि किसी कॉलेज की फीस अगर 10,000 है, किसी की 6,000 है, तो 30,000 मिलते हैं, बाकी 24-25 हज़ार तो हमें देने चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कॉलेज की जितनी फ़ी होगी, जो फ़ी रेगुलेटिंग कमेटी होती है हर स्टेट की, उस हिसाब से कॉलेज को क्लेम करना पड़ता है। यानी कि क्लेम मतलब कि उनको जो फ़ी के रिसेप्टर्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं कि हाँ इतनी फ़ी है हमारे यहाँ, तो स्टूडेंट का इतना फ़ी जो है हमें मिलना चाहिए। तो 30,000 तक की अगर आपको जनरल कोर्स में फ़ी है किसी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो सारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अब आप कहोगे कि यार किसी में अगर 35 है, 40,000 फ़ी है, तो फिर 10,000 20,000 आपको खुद भरना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जनरल कोर्सेज में 30,000 के बिलो फ़ी होती है, 30,000 के ऊपर फ़ी नहीं होती है। 10,000 12,000 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आग लगेगी तो 20,000 और कितना जाएगी, क्योंकि अगर 10-12 हज़ार यहाँ होती है BBA के लिए या BCA के लिए, जनरल BA BSc के लिए तो 6 से 7 हज़ार के आसपास होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 नहीं होती है, 30,000 के बिलो होती है। अब यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेज आपके दिमाग में होंगे जिनकी 35,000 40,000 फ़ी होगी, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है। देखिए ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। यहाँ पे कॉलेज और AICT का एग्रीमेंट होता है, यानी कि एग्रीमेंट इन द सेंस कि जो कॉलेज होते हैं वो सारे AICT के ही अंडर होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो इनको यहाँ पे कॉलेज वालों को क्या लिख के देना होता है कि अगर किसी कोर्स में हमारी फ़ी ज़्यादा है, जो फ़ी AICT ने रखी है, तो स्टूडेंट को वो बिल्कुल भी पे नहीं करना है। ना ही कॉलेज वाले AICT से उसके अलावा क्लेम कर सकते हैं। 30,000 तक आपकी फ़ी है, आप उसको ईजिली क्लेम कर सकते हैं, जितनी फ़ी है आप ले सकते हैं AICT से। 30,000 से अगर आप 31,000 बोलोगे वो AICT से आपको नहीं मिलेगा, ना वो 1,000 जो आप एक्स्ट्रा मांगोगे वो स्टूडेंट को पे करना है। इस बात को आप क्लियर कर दीजिए। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल का देखें, इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको मेंटेनेंस कितना मिलेगा। ठीक, ये आपने देखा कॉलेज की फ़ी हो गया, आपको एक मसला क्लियर। कॉलेज का जो भी होगा, इनरोलमेंट वगैरह जितनी भी फ़ी होती है वो सारी यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आप बोलोगे हमें खाने पीने रहने का, कपड़ों का, आने जाने का खर्चा वो कहाँ से मिलेगा। देखिए उसके लिए आपको 1 लाख रुपये पर ईयर मिलेगा, और वो 1 लाख आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो किस तरह से आ जाएगा, जिस टाइम इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उस टाइम आपकी DBT वेरीफाई हो जाएगी, तो पहली इंस्टॉलमेंट आपको आ जाएगी 20,000 की। 20,000 में आपने क्या करना है, उस टाइम आपको कॉलेज चले जाना होगा। वहाँ पे आपने चाहे प्राइवेट हॉस्टल रखो, गवर्नमेंट हॉस्टल रखो, जो भी होगा उसका मेंटेनेंस वगैरह जो भी होगा उसके लिए आपको 20,000 पहले मिलेगा। देन उसके बाद पर मंथ आपको 10,000 आता रहेगा।
10 महीने के लिए, जैसा मतलब कि हर साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, हर सेमेस्टर के बाद 1 महीना आधा महीना छुट्टी हो जाती है, वो 2 महीने वो वहाँ से काट लेते हैं। ओवरऑल आपको 1 लाख मिलेगा हॉस्टल खाने पीने का। तो मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर आप बोलोगे यार हॉस्टल का तो किसी में 2 लाख है, 4 लाख है, 2-2.5 लाख तो हमें खुद का पे करना पड़ेगा, ऐसा कल एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था। तो देखिए 1 लाख के अलावा कहीं हॉस्टल में फ़ी नहीं होती है। हॉस्टल की फ़ी अगर गवर्नमेंट हॉस्टल्स की आप देखोगे उसमें 40 से 50 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार होती है, उसके अलावा नहीं होती है। यूटी के जो कॉलेजेस होंगे बाहर, जैसे दादर नागर हवेली वगैरह के हैं दिल्ली को छोड़कर, उनमें बिल्कुल कम फ़ी होती है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट की वहाँ पे नर्सिंग में सिलेक्शन हो गई थी, तो उनकी जो वहाँ पे हॉस्टल और मेस की फ़ी सिर्फ और सिर्फ 16 की 8 हज़ार, ऐसा ही कुछ उस स्टूडेंट का बोलना था कि वो हमें हो जाती है पर ईयर हॉस्टल की। तो उसके अलावा अगर आप प्राइवेट हॉस्टल कहीं पर रख लेते हो, अब अभी आप बोलोगे कि लाख के अलावा फ़ी है। देखिए इन कंडीशन किस में होती है 1 लाख के अलावा, अभी आप ले लोगे किसी प्राइवेट कॉलेज का हॉस्टल, उसमें तो आपको 60, 70, 80 हज़ार तक भी फ़ी हो सकती है। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको, खाने पीने रहने सबका। वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप पंखे वाला रूम रख लो, एसी वाला रख लो। अब अगर कोई स्टूडेंट एसी वाला रूम रख लेता है, वो बोलेगा कि मुझे 30 हज़ार में वहाँ मिलना चाहिए, वो 30 हज़ार में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एसी वाला रूम अगर आप मज़े ढूंढोगे फिर तो आपको 1 लाख प्लस हो जाएगा, उसका 1 लाख वहाँ से मिलेगा, बाकी का जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका अगर आप वहाँ पे हॉस्टल में रह लोगे 40-50 हज़ार पीने रहने का खर्चा मिल जाएगा, उसके बाद लगेगा। उसके बाद बाकी जो 50-60 हज़ार होते हैं उसमें आपको अपना एडजस्टमेंट करना। बुक्स वगैरह अगर आप लाना ना चाहो, बुक्स आपको कॉलेज की लाइब्रेरी से मिल जाएंगे फ्री में। जिस तरह से मैं लेता हूँ, मैं वहाँ से, मैंने आज तक कभी अपनी बुक्स वहाँ से नहीं ली, कॉलेज से ले ली, पढ़ ली, वापस रख ली, वहाँ पे हो गया काम खत्म। उसी तरह से आप भी कर लेना, आपको भी कुछ भी बुक्स वगैरह का नहीं आएगा। तो बाकी जो 50-60 हज़ार है उसमें आपको आने जाने का खर्चा है, जो भी आप कर लोगे वो उसमें। उसके बाद अगर आप देखोगे प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको जो है 1.25 लाख तक मिलेगा कॉलेज को। अगर किसी कॉलेज की 1,25,000 तक भी फ़ी है वो भी आपको मिल जाएगी। अगर ज़्यादा है उस कंडीशन में मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। 1,25,000 तक की फ़ी आपको कॉलेज को मिलेगी। ये फ़ी जो है कॉलेज की, ये स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो 1,25,000 तो हर कॉलेज की फ़ी होती नहीं है, किसी की 60,000, किसी की 70,000। मैं खुद PM-SSS के अंडर पिछले 3 सालों से पढ़ रहा हूँ, तो मेरी तो 60,000 की 65,000 ऐसी कुछ फ़ी है, वो डायरेक्टली कॉलेज को आ जाएगी, वो आपको कुछ भी नहीं पे करना है। ठीक, अगर किसी की ज़्यादा है तो वो कॉलेज AICTE देख लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें भी आपको 1 लाख मिलेगा, जिसमें हॉस्टल वगैरह जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा PM-SSS का जो खर्चा वगैरह होता है उसमें एडजस्ट होता है या नहीं है, उसमें मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ओवरऑल जो है आपका सब कुछ वहाँ से मिल जाता है, कुछ भी आपको यहाँ से नहीं लगता। उसके बाद अगर आप MBBS BDS करना चाहो, इसमें आपको 3 लाख तक की फ़ी मिलेगी, क्योंकि MBBS BDS में तो फ़ीस ज़्यादा होती है। 3 लाख तक की अगर आपको कॉलेज की फ़ी है वो AICTE पे करेगी। ठीक, उसके बाद आपको वहाँ से भी खाने पीने का 1 लाख मिलेगा, जो आपको हॉस्टल वगैरह का यहाँ पे खर्चा लग जाता है। ओवरऑल आपको जो है कॉलेज की फ़ी अलग से मिलेगी, कॉलेज को आपको खाने पीने रहने आने जाने का सब कुछ खर्चा वहाँ से 1 लाख मिलेगा। उसी 1 लाख में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड वगैरह बाहर पढ़ रहा है तो उसने ऑब्वियसली आपको एक बात बोली होगी कि खर्चा बराबर नहीं होता है, फिर स्कॉलरशिप जो डालते हैं वो लेट डालते हैं, ऐसा करते हैं, कट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में तो हो जाता है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हुआ, किसी को 10-20 हज़ार, किसी को 30 हज़ार सस्पेंड हुए। उसमें मसला क्या था कि प्रोसेस लेट हो गई थी, ज्वाइनिंग दिसंबर में हो गई थी, उस वजह से 20 हज़ार उनके, 30 हज़ार किसी के कट हुए। तो अब से जो है वो ऐसा नहीं होता, यानी कि सेकंड थर्ड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपका कुछ भी कट नहीं होता है। तो डिले हो सकता है 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना डिले हो सकता है, लेकिन जब आपको एट ए टाइम 50 हज़ार मिला एक सेमेस्टर का, तो वो तो आप 10 दिन में खर्च नहीं करोगे। उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ओवरऑल आपको सारा खर्चा जो है वो AICTE से मिलता है, गवर्नमेंट की स्कीम है, ये कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है, कोई झूठी वूठी स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। सारा आपका रहने सहने सब कुछ, खाने पीने का खर्चा आपको वहाँ से मिल सकता है। तो एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दी। उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से रेडी रखने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपने डॉक्यूमेंट, एक तो 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद डोमिसाइल होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास कैटेगरी है कोई तो लगा लो, नहीं है तो ऑप्शनल है, चलेगा। मेन मसला आपके पास 10-12 की मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए, और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तहसीलदार से आपको बनवानी है, आपको कहीं किसी सरपंच वगैरह से बनवा के लाओगे, उसकी सील लगा के ले आओगे इनकम सर्टिफिकेट, वो वैलिड नहीं मानी जाती है। आपके पास जो होनी चाहिए वो तहसीलदार कंसर्न होनी चाहिए। तो इसके बाद इसके फॉर्म्स वगैरह कब से लगने वाले हैं? देखिए फॉर्म इसके जुलाई से लगने वाले हैं, किसी भी टाइम अभी से आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, जो ही आ जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो जब फॉर्म आ जाएंगे आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ, कॉलेज ज्वाइनिंग तक मैं हेल्प करता हूँ। फर्दर आप टेलीग्राम पे, चैनल पे जाके PM-SSS की प्लेलिस्ट चेक कर लो, 250 से प्लस उसमें वीडियोज़ हैं, सारे आपको वहाँ से समझ आ जाएगा।
अभी आप बोलोगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इंट्रेंस किस कोर्स का रहने वाला है और मेरिट किसका रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जनरल कोर्सेज जो हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, इनमें अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहें, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUCET के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। CUCET के फॉर्म्स ऑलरेडी ख़त्म हो गए, जिसने भरा तो ठीक है, जिसने नहीं भरा तो छोड़ दो। अब बाकी के जो कॉलेजेस रहते हैं जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उनमें आपको कोई भी एंट्रेंस लेना नहीं है जनरल कोर्सेज का, उनमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज का देखोगे, इंजीनियरिंग का आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, कोई एंट्रेंस नहीं है। नर्सिंग का आपको नीट देना है, नीट में अपीयर होना है, देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आपको 12th के मार्क्स के बेस पे बनेगी। बी आर्किटेक्चर का जो है आपको NATA का एग्जाम देना होता है, उसके बेस पे यहाँ पे बन जाती है। BA LLB का यहाँ पे आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है, क्लैट के एग्जाम के बेस पे यहाँ पे होती है। उसके बाद HMCT यानी कि होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसका आपको 12th के मार्क्स के बेस पे होता है। मेडिकल डिग्रीज यानी MBBS, BDS, BAMS, BUMS, इसकी सिलेक्शन आपकी जो होती है वो नीट के थ्रू हो जाती है। इसके प्रोसेस पे मैंने एक वीडियो बनाया, एक या 2-3 वीडियो मैंने बनाए हैं लास्ट ईयर की काउंसलिंग में, आप चेक कर लीजिए, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो ओवरऑल ये वीडियो था थोड़ा बैकग्राउंड इसका PMSSS का, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है इस स्कीम के बारे में, क्योंकि इतनी बड़ी स्कीम किसी स्टेट में नहीं है। ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम, इतना 2.5 लाख तक का स्कॉलरशिप आपको पर ईयर मिलेगा, ऐसे किसी स्टेट में नहीं है। अभी आप डिमोटिवेट नहीं होना, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है वो बोलेंगे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ऐसा मिलता है, वैसे बिल्कुल सब कुछ बकवास बोल रहे हैं। वो स्कॉलरशिप मिलता है, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी दिक्कत आती है हर स्टूडेंट को, वो आपको भी आ जाएगी, और जो नए 2021 के बैच के स्टूडेंट हैं उनको भी आई होगी। उसके ऑनवर्ड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस पे मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, खर्चे पे कितना मिलता है और मेरा अपना एक्सपीरियंस इसमें क्या है, मुझे कितना अपना लगता है, कितना वहां से आता है, मैं सब पे एक और वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, आई थिंक 15-16 मिनट का हो गया। वीडियो का हम यहीं पर खत्म कर लेते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी कन्फ्यूजन डाउट तो कोई होगा नहीं, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। प्ले लिस्ट चेक कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल